नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग संत काव्यधारा पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भक्ति काल की जो संत काव्यधारा है इसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संत काव्यधारा भक्ति काल की पहली काव्यधारा है। यहीं से भक्ति काल का आरंभ होता है, यानी संत काव्यधारा के माध्यम से ही भक्ति काल की शुरुआत होती है। संत काव्यधारा के जो प्रवर्तक हैं वो कबीरदास हैं। कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रवर्तक माना जाता है। संत काव्यधारा के कवियों ने ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप और एकेश्वरवाद पर बल दिया है, यानी ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्रह्म के एकेश्वरवाद पर बल देते हैं। यानी इनका मानना है कि ईश्वर जो है एक ही है, ये बहुदेववाद को नहीं मानते हैं। यह काव्यधारा जन कल्याण को लेकर के आगे बढ़ती है, जन कल्याण की बातें करती है, आम जो जन समुदाय है उसकी बातें करती है। ऐसे लोगों की आवाज उठाती है जो दमित और शोषित हैं, यानी जिनका दमन किया गया है, जिनका शोषण किया गया है। यह संत काव्यधारा ऐसे लोगों की आवाज उठाती है, ऐसे लोगों के समानता की बात करती है। इनके कविता में अनुभूति की प्रामाणिकता पाई जाती है, यानी इनकी जो अनुभूति है वो सच्ची अनुभूति है, प्रामाणिक अनुभूति है। सच्ची अनुभूति और भेदभाव के प्रति तीव्र विद्रोह के लिए ही यह काव्यधारा जानी जाती है। यानी यह काव्यधारा जो है भेदभाव के प्रति तीव्र विद्रोह करती है, उसका विरोध करती है और इसी के लिए यह काव्यधारा जानी जाती है। इस काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास हैं, रैदास हैं, मलूकदास हैं, सुंदरदास हैं, दादू दयाल हैं, सिंगा हैं। ये सभी इस काव्यधारा के यानी संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। चलिए देख लेते हैं कि संत काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। यहाँ हम लोग संत काव्यधारा की विशेषताओं को दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और भाव पक्ष की पहली विशेषता है ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की उपासना। यानी जो संत कवि हैं वो ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की उपासना करते हैं। इनका ब्रह्म जो है निर्गुण है, ये निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। इनका निराकार व अमूर्त ब्रह्म गुणहीन न होकर गुणातीत है, यानी ऐसा नहीं है कि निर्गुण नाम है तो वो गुणों से हीन है, उसमें कोई गुण नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये गुणातीत है। सभी गुण इसी निर्गुण ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। कबीर के द्वारा लिखा गया है, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगत की गति लख न जाई। यानी कबीर निर्गुण राम जपने की बात कह रहे हैं, उस राम की बात कर रहे हैं जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अलग है। दशरथ के पुत्र राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं, यानी दशरथ के पुत्र जो अयोध्यावासी राम हैं वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। पर संत कवियों के राम इनसे अलग हैं। संत कवियों के राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं। संत कवियों के राम वह निर्गुण और निराकार ब्रह्म है जो अलग है, जो अनादि है, जो अनंत है। कबीर ने लिखा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है याना। यानी दशरथ के पुत्र जो राम हैं वो तीनों लोक में प्रसिद्ध हैं, लेकिन राम नाम का मरम है याना। लेकिन हमारे राम नाम का जो मर्म है वह दूसरा है। यानी संत कवियों का जो राम है वह दशरथ के पुत्र राम नहीं है, वह निर्गुण और निराकार ब्रह्म है जो अलग, अनादि और अनंत है। यानी इनके द्वारा निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है। दूसरी विशेषता है असमानता का विरोध। यानी संत काव्यधारा के कवियों ने समाज में व्याप्त हर प्रकार की असमानता का विरोध किया है। हर प्रकार के जो भेदभाव हैं उसका ये विरोध करते हैं, किसी प्रकार के असमानता को स्वीकार नहीं करते हैं। ये जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच आदि में विश्वास नहीं रखते हैं। ये जातिवाद का विरोध करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं, ऊंच नीच का विरोध करते हैं और ऐसी किसी धारणा में विश्वास नहीं रखते हैं। ये मानव मात्र को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं जिससे मानवता की स्थापना हो सके। यानी ये चाहते हैं कि मानव एक समान हो जाए, मानवता की स्थापना हो जाए। जिस समय संत कवि विद्यमान थे, यानी जब इनका समय था, उस समय भारतीय समाज विभिन्न वर्णों एवं जातियों में विभाजित था। उस समय विभिन्न वर्ण पाए जाते थे और जातियां पाई जाती थी। हमारा जो समाज था इन वर्णों और जातियों में विभाजित था। यह संतों को स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ये भेदभाव पैदा कर रहा था और कोई भी भेदभाव संतों को स्वीकार्य
नहीं था। ये जातिगत श्रेष्ठता में विश्वास नहीं करते हैं। जो संत कवि हैं वो जातिगत श्रेष्ठता को नहीं मानते हैं। कबीर ब्राह्मणवाद को ललकारते हुए कहते हैं, जो तो बाभन बभनी का जाया, आन बाट हुए क्यों नहीं आया। कि अगर आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणी ने आपको जन्म दिया हुआ है तो आप भी उसी तरीके से क्यों पैदा हुए हैं जिस तरीके से हम पैदा हुए हैं। आप दूसरे रास्ते से पैदा क्यों नहीं हुए हैं। ये ब्राह्मणवाद को ललकारते हुए कबीर के द्वारा लिखा गया है। संतों का मानना था कि जाति के आधार पर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी समान होते हैं, सबकी जाति एक समान होती है, सबकी जाति एक है। ये संतों का मानना है। दादू दयाल ने इसके संबंध में लिखा है कि जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सब सयाने एक मत, तिनकी एक जात। यानी दादू दयाल कहते हैं कि जे पहुँचे ते कही गए, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो पहुँचे हुए पुरुष हैं, वो एक ही बात कहते हैं। उनका एक ही मत में विश्वास है कि सभी लोगों की जाति क्या है, एक है, और वो क्या है, मानवता की जाति है। सभी लोग मनुष्य हैं और समान जाति के हैं, ऐसा संत कवियों का मानना था। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी विशेषता है वो है बाह्य आडंबरों का विरोध। यानी जो बाह्य आडंबर हैं, संत कवि उसका विरोध करते हैं। संत कवि समाज में व्याप्त सभी प्रकार के आडंबर, अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध करते हैं। ये किसी भी आडंबर को स्वीकार नहीं करते हैं, ये अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करते हैं, और समाज में फैली हुई सभी कुरीतियों का इनके द्वारा विरोध किया जाता है। इनका मानना है कि बाह्य आडंबर ही समाज में भेदभाव पैदा करते हैं। अगर बाह्य आडंबर नहीं होंगे तो समाज में समानता स्थापित हो जाएगी। ये जो बाह्य आडंबर हैं यही समाज में भेदभाव पैदा करते हैं। इन्हें कोई भी ऐसा आडंबर स्वीकार्य नहीं है जो एकता के मार्ग में बाधक हो, जो समानता के मार्ग में बाधक हो। ऐसे आडंबर को संत कवियों ने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए संतों ने हिंदुओं के जो अवतारवाद है, जो तीर्थाटन है, जो मूर्ति पूजा है, बहुदेववाद है, जो कर्मकांड है, इस सभी का खंडन करते हैं। यानी अवतारवाद का विरोध करते हैं, तीर्थाटन का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं। जो बहुत सारे देवी देवता हिंदुओं में है, जो बहुदेववाद है, इसका विरोध करते हैं। जो कर्मकांड है इसका भी विरोध करते हैं। और मुसलमानों का जो रोजा है उसका विरोध करते हैं, जो नमाज है इसका विरोध करते हैं। इनका मानना है कि बाहरी आडंबर हैं यही जो है भेदभाव के कारण है। हिंदुओं के मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कबीर ने लिखा है कि पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। यानी अगर पत्थर को पूजने से ईश्वर मिल रहा है, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो कबीर जो है पहाड़ की भी पूजा करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि उस पत्थर से तो यह चाकी भली है, घर की चाकी भली है जिसपे पीस करके दुनिया खाती है। यानी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि मूर्ति पूजा बाह्य आडंबर है और भेदभाव पैदा करती है। हिंदुओं में फैली हुई कुरीतियों पर भी कबीर ने चोट किया है। जो कुरीतियां हैं उसको कबीर नकारते हैं। जो हिंदू अपने को श्रेष्ठ समझता है, अपने घड़े को भी किसी को छूने नहीं देता है, वही व्यभिचार में लिप्त रहता है। कबीर ने लिखा है कि हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेश्या के पायन तर लोटत, यह देखो हिंदुआई। यानी जो हिंदू अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, अपनी पानी तक किसी को नहीं छूने देते, जो गागर में भरी हुई होती है पानी उसको किसी तक छूने नहीं देते हैं, वही हिंदू बेश्या के पैरों में जा करके लौटता है। एक कैसी हिंदुआई है, कैसी श्रेष्ठता है। यानी कबीर इन सभी कुरीतियों का विरोध करते हैं। ये कुरीतियां समाज में भेदभाव पैदा करती हैं। इसी प्रकार कबीर मुसलमानों को भी फटकारते हैं, उनके धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं। उन्होंने लिखा है कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिए हैं और उस पर चढ़ करके चिल्ला रहे हैं, क्या खुदा बहरा हो गया है। यानी कबीर उसको भी बाह्य आडंबर मानते हैं और उसका भी विरोध करते हैं। कुरीतियां केवल हिंदुओं में नहीं मुसलमानों में भी व्याप्त हैं। संत कवियों ने भी उसका भी विरोध किया है। कबीर ने लिखा है कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला के घर बेटी ब्याहें, घर मह करें सगाई। यानी इस्लाम में जो कुरीतियां विद्यमान हैं, जो
खाला होता है मौसी, मौसी के घर जो बेटी ब्याहने की परंपरा है इसका भी कबीर विरोध करते हैं। यानी हिंदुओं में, मुसलमानों में जो बाह्य आडंबर है, जो कुरीतियां हैं, कबीर उन सभी का विरोध करते हैं और एकता की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। अगली विशेषता है सांप्रदायिकता का खंडन, यानी सांप्रदायिकता का इनके द्वारा विरोध किया गया है। भारत में मुसलमानों के आगमन से समय से ही धीरे धीरे सांप्रदायिकता का विकास हो रहा था। यानी जिस समय से भारत में मुस्लिमों का आगमन हुआ था उसी समय से ही हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास धीरे धीरे हो रहा था और यह संत कवियों के समय में अत्यंत तीव्र हो गई थी। यानी सांप्रदायिकता संत कवियों के समय में तेज हो गई थी। संतों को यह सांप्रदायिकता स्वीकार्य नहीं था। वे हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों को सौहार्द की सीख देते हैं, साथ साथ रहने की शिक्षा प्रदान करते हैं। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां सभी धर्म एवं संप्रदाय के लोग आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर रह सकें। यानी जहां पर कोई भेदभाव न हो, सभी जातियों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग, सभी मतों के लोग भाईचारे के साथ रह सकें, ऐसे समाज का निर्माण संत कवि करना चाहते हैं। कबीर हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों को फटकारते हुए कहते हैं कि अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। यानी दोनों को फटकारते हुए कह रहे हैं कि इन दोनों ने अभी जीवन जीने का रास्ता नहीं पाया है, जो उचित रास्ता है वो नहीं पाया है। दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। हमने हिंदुओं की हिंदुआई भी देखी है और तुर्कों की तुर्काई भी देखी है। बेहतर होगा कि एक मिला जुला रास्ता अख्तियार करके, यानी समानता के भाव को साथ में लेकर के, आपस में भाईचारे की भावना से लेकर के आगे बढ़ें, सांप्रदायिकता के मार्ग को छोड़ दें। अगली विशेषता है हिंसा का विरोध। यानी संत कवि समाज में फैले हुए हिंसा का विरोध करते हैं। संत कवियों ने विभिन्न धर्मों से अच्छे मूल्यों को ग्रहण किया है। वे जिस समय में विद्यमान थे उस समय समाज में हिंसा का बोलबाला था, चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। इन कवियों ने वैष्णवों से अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। यानी वैष्णव धर्म में जो अहिंसा पाया जाता है उस अहिंसा का इन संत कवियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है और हिंसा का विरोध किया जाता है और समाज में फैली हुई सभी प्रकार के हिंसा का विरोध करते हैं। उस समय हिंसा की सबसे अधिक प्रवृत्ति मुसलमानों में थी। मुसलमान हिंसा के लिए उत्तरदायी थे उस समय। तो हिंसा के लिए मुसलमानों को फटकारते हुए कबीर ने लिखा है कि दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे मिले खुदाए। यानी मुस्लिम क्या करते हैं, दिन भर रोजा रहते हैं और रात क्या करते हैं, गाय की हत्या करके उसका मांस खाते हैं। एक तो खून हो गया और ऊपर से ईश्वर की बंदगी कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। ऐसे ईश्वर कैसे प्रसन्न होगा, इस प्रकार से खुदा की प्राप्ति कैसे होगा। कबीर हिंसा का विरोध करते हैं। कबीर कहते हैं कि बकरी जो होती है शाकाहारी होती है, पत्तियों को खाती है और लोग उसकी खाल खींच ले रहे हैं, उसको मार करके खा जा रहे हैं। और जो लोग बकरी को ही खा ले रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी, उनकी क्या गति होगी। कबीर लिखते हैं कि बकरी पाती खात है, ताको काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। जो बकरी को ही खा जा रहा है उसकी क्या दशा होगी। यानी कबीर हिंसा की विरोध करते हैं। संत कवियों ने हिंसा का विरोध किया है। अगली विशेषता है शास्त्रों का विरोध। शास्त्रों का विरोध। संत काव्यधारा के अधिकांश कवि निम्न वर्ग के थे, यानी जिनका समाज में उपेक्षा किया जाता था, दमन किया जाता था, उस वर्ग से अधिकांश कवि थे। और निम्न वर्ग के होने के नाते समाज में भेदभाव का दंश इन्होंने स्वयं झेला था। यानी भेदभाव जो था ये स्वयं झेले हुए थे। इनका मानना है कि शास्त्र ही इनके शोषण का मुख्य कारण है। शास्त्र में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे शोषण को बढ़ावा मिलता है, ऐसे संत कवियों का मानना था। संत कवि पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने कलम नहीं छुआ है, कापी नहीं छुआ है, इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया है। पर ये मानते हैं कि पंडितों ने शास्त्र को मनमाने ढंग से बातों को जोड़कर शोषण को वैधता प्रदान कर दिया है। यानी बाद में पंडितों ने क्या किया, नई नई तरह तरह की बातों को जोड़ करके जो शोषण है, शोषण को मान्यता प्रदान कर दिया है। इसलिए शास्त्रों का ये लोग विरोध करते हैं। और शास्त्रों का विरोध करते हुए कबीर ने लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी
जो लोग पोथी पढ़ पढ़ के मर जा रहे हैं वो भी विद्वान नहीं बन पा रहे हैं, सच्चाई को वो भी जान नहीं पा रहे हैं, ब्रह्म को वो भी जान नहीं पा रहे हैं। प्रेम के 2.5 अक्षर को जो पढ़ लिया है वही पंडित है, वही विद्वान है, ऐसा कबीर कहते हैं। यानी शास्त्रों का यहाँ पर विरोध करते हैं। संत कवि शास्त्रों में लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, इनका शास्त्रों पर कोई विश्वास नहीं है। ये आंखों से देखी हुई प्रत्यक्ष बात को कहते हैं, जो सामने दिखाई देती है उसी बात को संत कवियों के द्वारा कहा जाता है। कबीर ने लिखा है कि तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आँखन की देखी। यानी आप कागज में लिखी हुई बात कह रहे हैं और हम उस बात को कह रहे हैं जो हम आंखों से देख रहे हैं, और जो सामने दिखता है वो ज़्यादा प्रमाणित होता है लिखी हुई बात से। यानी शास्त्रों का विरोध इन संत कवियों के द्वारा किया जाता है। अगली विशेषता है गुरु का महत्व। संत काव्यधारा में गुरु का विशेष महत्व है। गुरु ही है जो राह दिखाता है, मुक्ति का मार्ग बताता है। बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं है। अगर हमारे पास गुरु नहीं है तो हमारी मुक्ति संभव नहीं है। संत कवियों ने गुरु को ईश्वर से ऊपर स्थान दिया हुआ है। कबीर ने लिखा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। यानी गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। संत काव्यधारा में गुरु का विशेष महत्व यहाँ पे स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे शिल्प पक्ष में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। संत काव्यधारा की जो दूसरा पक्ष है शिल्प पक्ष, इसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहली विशेषता यहाँ पर भाषा। संत कवियों का संबंध आम जन समुदाय से था, लोक जन समुदाय से था, इसलिए इनके भाषा में लोक तत्व पाया जाता है। यानी भाषा लोक तत्व को ग्रहण करती है। ये कवि मूलतः घुमक्कड़ प्रकृति के होते थे, जगह जगह जाकर सत्संग करते थे और जनता को उपदेश देते थे। इसलिए इनकी भाषा में भोजपुरी, ब्रज भाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, इन सभी बोलियों के शब्द मिलते हैं। चूंकि ये जगह जगह जाया करते थे, सत्संग किया करते थे, जनता को उपदेश देते थे, तो सभी भाषाओं के शब्द इनके भाषा में मिलते हैं। कबीरदास इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा नाम दिया है। यानी शुक्ल जी कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा नाम दिया है। ऐसी भाषा जिसमें ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली का मिश्रण हो, उसको शुक्ल जी ने सधुक्कड़ी भाषा कहा है और कबीर की भाषा को ये सधुक्कड़ी नाम देते हैं। उनका मानना है कि कबीर की भाषा परिष्कृत और परिमार्जित नहीं है। कबीर की भाषा को अच्छा नहीं मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल की बातों का हजारी प्रसाद द्विवेदी विरोध करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल जी से सहमत नहीं है। कबीर की भाषा के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। यानी वाणी के डिक्टेटर माने हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में कहलवा दिया है। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यानी जो भाषा है कबीर की वो बहुत अच्छी है, भाषा पे पकड़ बहुत अच्छा है। जिस बात को जिस रूप में कबीर कहना चाहते हैं अपनी भाषा में कह देते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों संत कवियों की जो भाषा है वो लोक चेतना को लिए हुए है, लोक चेतना को ग्रहण किए हुए है। जैसे आम जनता की भाषा है उसी प्रकार से संत कवियों की भी भाषा है। अगली विशेषता है काव्य रूप। काव्य रूप से आशय कविता के स्वरूप से है। कविता का स्वरूप कैसा है। संत काव्यधारा में मूलतः मुक्तक काव्य ही लिखे गए हैं। प्रबंध काव्य इस काव्यधारा में नहीं मिलता है। यानी संत कवियों का जो काव्य रूप है वो मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य इनके यहाँ नहीं पाया जाता है। अगली विशेषता है रस और अलंकार। संत कवियों ने रस और अलंकार को ध्यान में रखकर कविता नहीं लिखा है। यानी जब वे कविता लिख रहे थे तो न रस को ध्यान में रखे हुए थे न अलंकार को ध्यान में रखे हुए थे। कवि जब जन भावना को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करता है तो उसमें रस का आना स्वाभाविक है, रस अपने आप आ जाता है। संत कवियों के काव्य में शांत रस, हास्य रस, श्रृंगार रस और विभस्त आदि रस दिखाई पड़ता है। यानी इनके कविता में इन सभी रसों का वर्णन दिखाई पड़ता है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है संतों ने अधिकतर साखियों, सवैयों एवं गेय पदों की रचना की है। इस कोटि के मुक्तकों में जिस सीमा तक रस सृष्टि संभव हो सकती है वह निर्गुण काव्यधारा में विद्यमान है।
अलंकारों का प्रयोग भी संत कवियों ने सचेत होकर के नहीं किया है। कविता इसलिए उन्होंने नहीं लिखा कि हम अलंकारों का प्रयोग करेंगे। काव्य रचना के समय इनके काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, यानी कविता लिखते समय जिन अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो स्वाभाविक रूप से हो गया है। संतों के द्वारा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, श्लेष, अन्योक्ति आदि अलंकारों का इनकी कविता में प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है छंद, यानी संत कवि किस छंद में कविता लिख रहे थे। संत कवियों ने छंद का प्रयोग साधन के रूप में किया है, साध्य के रूप में नहीं किया है। यानी इनका उद्देश्य साधन के रूप में जो है छंद का प्रयोग करना था। इनका उद्देश्य नहीं था छंद का प्रयोग करना, बल्कि भाव को अभिव्यक्ति के लिए इन्होंने छंदों का प्रयोग किया है, साध्य के रूप में नहीं किया है। सुंदर दास के अतिरिक्त कोई भी संत कवि पढ़ा लिखा नहीं था, यानी सुंदर दास ही केवल पढ़े लिखे थे और कोई संत कवि पढ़ा लिखा नहीं था, यानी छंदों का ज्ञान इन्हें नहीं था। संतों ने मुख्यतः दोहा छंद का प्रयोग किया है। चौपाई, कवित, सवैया आदि छंदों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस संदर्भ में लिखा है कि संत कवियों का ध्यान छंदों की ओर कम गया है, इसलिए छंदों की शुद्धता का कहीं कहीं पर संदिग्ध है। छंदों की जो शुद्धता है वो कहीं कहीं पर संदिग्ध है, परंतु संत सुंदरदास इस निष्कर्ष के अपवाद हैं। सुंदरदास चूंकि पढ़े लिखे थे, छंदों का ज्ञान इनको था, तो इनके छंदों में अशुद्धता नहीं पाई जाती है। कुल मिला के दोस्तों, जो संत कवियों का छंद है वो भावों को अभिव्यक्ति के लिए आया है, स्वप्रयास इन्होंने छंदों का प्रयोग नहीं किया हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि संत काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।